हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि बुद्धिमान बीरबल से 3 सवाल किए गए थे और तीनों सवालों का जवाब बुद्धिमान बीरबल ने किस तरह दिए थे, आज उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक समय की बात है, एक बार अकबर के दरबार के कुछ लोगों ने बीरबल से जलकर उन्हें चुनौती दी और कहा कि अगर बीरबल हमारे 3 सवालों के जवाब दे देंगे तो हम मान लेंगे कि बीरबल बहुत होशियार हैं। तब दरबारियों ने आगे कहा, लेकिन अगर बीरबल इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें अपने पद से हटना होगा। आइए हम उन 3 सवालों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा देता था ऑल पर क्लिक कर दे ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे और इस तरह की कहानी आपको हमेशा मिलती रहे। अब हम उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। दरबारियों ने पहला सवाल पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? तब बीरबल मुस्कुराए और शांति से जवाब देने लगे। बीरबल एक भेड़ को ले आए और दरबारियों से कहा कि इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं ठीक उतने ही आकाश में तारे हैं। आपको यदि विश्वास न हो तो आप गिन सकते हैं। फिर दरबारियों ने दूसरा सवाल पूछा, धरती का केंद्र कहाँ है? तब दूसरे सवाल के जवाब में बीरबल ने 2 रेखाएं खींची और उसमें लोहे की छड़ी डाल दी और कहा कि यही धरती का केंद्र है, जिसे यकीन न हो वह नाप सकता है। अब दरबारियों ने अंतिम सवाल पूछा, सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? तब तीसरे सवाल के जवाब में बीरबल ने कहा कि यह सवाल थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे कुछ दरबारी मित्रों के बारे में कहना मुश्किल है कि वह औरत हैं या आदमी। अगर उनको मार दिया जाए तो इसका जवाब दिया जा सकता है। इतना बात सुनकर दरबारियों ने जो सवाल किए थे वह धीरे से वहाँ से चुपके से निकल गए तथा उस पद को बीरबल ने नहीं छोड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो और ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब न हो। बस अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना जरूरी है। थैंक यू बच्चों।